Hello friends, this is Sangam Kori. Welcome back to my channel Pharmacetry. Friends, in this video I am going to talk about Viltam 0.4 mg tablet. या tablet Viltam 0.4. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विल्टाम 0.4 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, विल्टाम 0.4 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल इनलार्ज प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर किसी का प्रोस्टेट लार्ज हो गया हो, बढ़ गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपनी स्पीच में क्या बोला, ये क्या प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन अल्फा एड्रेनर्जिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अल्फा एड्रेनर्जिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो, कोई भी वैसा मेडिसिन जो यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करे। मतलब से यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसको स्मूथ जो मसल हो उसको रिलैक्स करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि अल्फा एड्रेनर्जिक कैटेगरी क्या होता है। तो सिंपली समझना, कोई भी वैसा मेडिसिन जो क्या करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, लेकिन खासकर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर को जो रिलैक्स करने का काम करे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानना था कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 15 टैबलेट्स होते हैं। कितने? 15 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 200 रुपए से लेकर 210 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। जो आप मेडिसिन विल्टाम देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टैमसुलोसिन 0.4 मिलीग्राम पाया है, जो कि मॉडिफाइड रिलीज में होता है। मतलब मॉडिफाइड रिलीज जो होता है धीरे धीरे आराम से होता है, ये मॉडिफाइड रिलीज में होता है, जिसका इस्तेमाल प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया था। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल टैमसुलोसिन 0.4 मिलीग्राम पाया जाता है, पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ये प्रोस्टेट का डिजीज होता है, ठीक है, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी को शॉर्ट में लोग BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। तो याद रखिएगा, पहला जो यूसेज होता है इसका ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट, किसी का प्रोस्टेट है, ठीक है,
32 ग्राम 28 ग्राम होना चाहिए। अगर 32 ग्राम से ऊपर चला गया हो तो प्रोस्टेट बढ़ गया हो, ठीक है। और प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण यूरिन का जो आउटपुट हो सही से नहीं हो पा रहा, ठीक है, ड्रिबलिंग यूरिन हो, ठोपे ठोपे करके ड्रॉप वाइज यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करें? इनलार्ज प्रोस्टेट, ट्रीटमेंट ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट, या तो आपका ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, और किसी को प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण, ठीक है, और पेशाब जो है वो ड्रॉप वाइज करके एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी, ठीक है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है इनलार्ज प्रोस्टेट कहो आप, या तो कहो बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, मतलब सिंपली हिंदी में कहा जाए तो अगर किसी का प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ गया, 32 ग्राम 34 ग्राम हो गया और 36 ग्राम हो गया, तो उसको सही करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन we should never ever administer any drug any medicine to him, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है वुमन और चिल्ड्रेन। ये जो मेडिसिन होता है खासकर मेल के लिए होता है, वुमन में नहीं दिया जाता है और न ही बच्चों में दिया जाता है। मिड एज वाले जो लोग होते हैं जिनका अल्ट्रासाउंड होने के बाद प्रोस्टेट बढ़ गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को ना ले, ऐसे लेने से पहले अल्कोहल कंज्यूम ना करें या ऐसे लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें। फिर कहता है लिवर डे और किडनी डे, और कोई व्यक्ति लिवर डे और किडनी डे सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस मेडिसिन को दें। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर जो ये मेडिसिन है कैसे किस तरीके से काम करती है। तो डियर फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल शब्द में आपको समझाने की ये मेडिसिन काम कैसे करती है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन relaxes the smooth muscle of ureter and urinary bladder, even maintain urine flow या urine flow output। ये क्या करता है, जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं ये क्या करता है कि हमारा जो स्मूथ मसल होता है, यूरेटर हो गया, ब्लाडर हो गया, ठीक है, उसको रिलैक्स करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो पेशाब का जो आउटपुट है, यूरिन का जो आउटपुट है, उसको मेंटेन करके रखता है। और जो पेशाब का जो रास्ता है उसको क्या करता है, डायलेट करता है, थोड़ा चौड़ा करता है, ताकि यूरिन का फ्लो सही से ढंग से हो सके, आसानी से हो सके। तो इस तरीके से ये काम करता है। टेम्सुलोसिन क्या करता है, एक तरह से पैसेज बनाता है, रास्ता बनाता है, ताकि पेशाब का फ्लो सही ढंग से हो सके। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में है कि किस तरीके से ये काम करता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। हो सकते आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, जो पेनिस का इरेक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है इसमें इंपोर्टेंस, नपुंसकता आपने सुना होगा, उसका आप विक्टिम हो सकते हैं। तीसरा है ब्रेस्ट पेन, आपके जो ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें चेस्ट जो तो है उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3 इसके साइड इफेक्ट। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखें आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स उम्मीद करता हूं इसके साइड इफेक्ट पे आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए या मिड एज वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, 1 × ODHS, ठीक है, 1 गोली रोज लेना है रात में खाना खाने के बाद। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया हो। वेल्टाम 0.4 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।